नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेम्स रावत ब्लॉग के दूसरे एपिसोड में। मैं भगवान बद्री विशाल बाबा केदार और भगवान रुद्रनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी और आपका पूरा परिवार सदैव स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल रहे। दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड के उन अनदेखो और रोमांचक रास्तों पर लेकर चलेंगे, जहां आपको एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ विशाल हिमालय दिखाई देगा। ऐसे रास्ते जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि जीवन भर की यादें दे जाते हैं। दोस्तों, कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जहां मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ते लगने लगते हैं। जब इंसान रास्तों से प्यार करना सीख जाता है, तब सफर का हर मोड़ एक नई कहानी बन जाता है। शायद यही पहाड़ हमें सिखाते हैं कि जीवन में सिर्फ मंजिल ही नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने वाले रास्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, रुद्रनाथ यात्रा के दूसरे अध्याय में आज हम हरिद्वार से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली और गोपेश्वर होते हुए ग्वाड़ गांव तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस यादगार यात्रा को, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ तय नहीं किए जाते, उन्हें दिल से जिया जाता है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा रुद्रनाथ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी मौजूद हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में और हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी दिल्ली से और हमने पहले एपिसोड में दिल्ली से हर की पौड़ी की यात्रा की। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, हर की पौड़ी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण पड़े थे और इसी स्थान पर गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ होने वाली भव्य गंगा आरती श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव कराती है। इसलिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन और पवित्र स्नान के लिए आते हैं। जोशी जी ये कह रहे हैं, भाई भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये आपकी 50-60 फोटोज खींचेंगे, उसके बदले में आपको इनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। अरे इसके साथ तो मैं कर लूँ, बस ये मेरी नीश का कंटेंट नहीं बनते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब हम ठहरे गाइस मोटे। हाँ, मोटा तो पड़ा रहेगा। हाँ, मैं कहाँ से मतलब अच्छा कंटेंट बनाता है, लेकिन मेरी नीश जो है वो फिटनेस है। ओए अच्छा। पहले ही बोल दिया फालतू कंटेंट बनाता है। नहीं, चलो। नहीं, बात पे नहीं फालतू कंटेंट नहीं बनाता, अच्छा कंटेंट बनाता है, वो बहुत अच्छा बनाता है, फनी बनाता है, लेकिन मेरी नीश नहीं है। तो आप तो ये ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो ट्रैकिंग की वीडियोस तो आप कर सकते हो, वो फिटनेस से रिलेटेड है। कंटेंट ढूंढ रखा है और हम कोलैबोरेट करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा दोनों आप तरक्की करो, जोशी जी और भट्ट साहब, दोनों ही ब्राह्मण हैं आप, तो साथ साथ तरक्की करो, खूब तरक्की करो, क्यों? तो दोस्तों, अभी सूर्योदय हो चुका है और भगवान सूर्य को नमन करते हैं और आगे की जर्नी हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं और प्रार्थना करते हैं सूर्य भगवान हम सभी का जो भविष्य है वह उदय करे, उज्जवल करे। और ये देखिए, मेरे साजन। आप ना से अरे भाई तुम उसी टीम में हो। अरे सजेशन तो दो। एक लाइन हाँ, ना करते प्यार। हम इसे करेंगे। यहाँ से गाओ तुम, यहाँ से गाओ। जल्दी आ यार, जल्दी आ। अरे जल्दी आ। कोई बात नहीं कर लो। थमक जाती है भाई मेरे लाल। थमक आई ये जान के हार रहे तो प्लान में चेंज है, ये गलत बात है भाई। हार रहे तो प्लान में चेंज है। आड़ा से गाओ, आड़ा भाई, डा से गाओ, आड़ा आड़ा से गाना भाई। खेल रहे हैं सबसे बढ़िया। मैं मूवी दे रहा हूँ आपको, ठीक है? राशि, हाँ से गाना गाना है। ये हम नहीं जानते सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है? जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा रंग ले लिया, सुनो हो दिया, मैंने तुमको दिल दिया। क्या बात है? क्या सारे साथ में गाओ। याद ही कोई न जाने, वो आते
गम सुबह सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। और ये इंडियन आर्मी में कोई रहता है वो तुम नजर के सामने उधर से भी गा रही हूँ, उधर से भी गा रही हूँ। नल के पास साथ ब्लैंकेट भाई ब्लैंकेट से भी पास तेरा करूं या आए बाहर रास का नहीं आते वो फिर नहीं आते ओ जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते नहीं आता। दोस्तों, यात्रा का महत्व केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने में नहीं बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा बदलने में भी है। यात्रा हमें नए अनुभव, नई सोच और नई ऊर्जा देती है। जब हम अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलते हैं तो हम नए लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग संस्कृतियों को देखते हैं और उन पलों को जीते हैं जो किताबों या इंटरनेट पर नहीं मिलते। धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे की ओर बढ़ रही है और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि मैं अधिकतर सोलो ट्रैवलिंग क्यों करता हूँ। हालांकि इस बार मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं अक्सर सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। जब आप अकेले सफ़र करते हैं तो आप अपने फैसले खुद लेते हैं, कब चलना है, कहाँ रुकना है, किस जगह को ज़्यादा समय देना है और किसे छोड़ देना है। इसमें किसी और की पसंद का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे यात्रा पूरी तरह आपकी ही होती है। सोलो ट्रैवलिंग आत्म खोज का एक माध्यम है दोस्तों। इसमें आप अपने विचारों के साथ समय बिताते हैं, अपनी सीमाओं को परखते हैं और खुद को बेहतर समझते हैं। पहाड़ों में अकेले घूमना, अजनबी जगह पर खुद के बल पर रास्ता ढूंढना, ये सब आत्मविश्वास बढ़ाने का अनुभव है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके साथ जोखिम भी होते हैं। अकेले होने का कारण सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी ही होती है। अगर रास्ते में कोई समस्या आ जाए या मदद पाने में अक्सर वक्त लग सकता है। इसके अलावा कभी कभी अकेलेपन का एहसास हो सकता है। अरे वीडियो बन रही ना, कैसा लग रहा है उतर के? बहुत रिलैक्स फील। साक्षी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। सिकनेस हो रही थी, अब अच्छा लग रहा है बाहर। चलो बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। भूख लगी है तो 6 रोटी खानी है। कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जेम्स रावत ब्लॉग में स्वागत है सर आपका। सर कैसा लग रहा है आपको सो के? मज़ा आ गया। मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नाश्ता करिए मैम, नाश्ता करिए सर। आप मेरे से पूछिए ना कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो ऐसा लग रही है दिल गार्डन हो गया। ठीक है भैया, आप भी नाश्ता कर लीजिए। आ जाओ भैया, आ जाओ। बढ़िया सर। और कहाँ है? आ जाओ आ जाओ। राशि, अंकित सर, चलो नाश्ता करो, इसके बाद सीधा वहीं रुकेगी। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए और देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। नीचे गंगा नदी बह रही है और सुबह सुबह गंगा आरती के दिव्य दर्शन के बाद हम निकल पड़े थे देवप्रयाग की ओर, जो हर की पौड़ी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी यहाँ पे जस्ट उससे पहले रुके हैं हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए और बहुत ही सुंदर, देखिए कितना शांत भाव से गंगा नदी बह रही है और नीचे जाके इसका जो फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ पे रेस्टोरेंट का और अभी जस्ट ऑर्डर किया है हमने सभी लोगों के लिए चाय और परांठे और गौरव भाई वहाँ पे पूरी डिटेल ले रहे हैं ऑर्डर्स। तो दोस्तों, अभी खाना खा लिया है हमने और खाना खा के ऑलमोस्ट सारे बैठ चुके हैं अपनी सीटों पे और अब आगे देखते हैं देवप्रयाग आएगा। क्यों भैया? देवप्रयाग, फिर धारी देवी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर गोपेश्वर, है ना। तो ये देखिए सारे सबने गंगा जल आगे रख दिया। ये देखिए
और आ रही हैं। बैग कहाँ है आपका? ऑलरेडी अंदर है। आइए पधारो हमारे देश। एक ट्रैक कर लिया आपने? दोस्तों हमारी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ यात्राएं ऐसी होती है दोस्तों जहां मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते लगने लगते हैं। जब इंसान मंजिल तक पहुंचने की चिंता को कुछ देर के लिए किनारे रखकर रास्तों से प्यार करना सीख जाता है, तब सफ़र का हर मोड़ एक नई कहानी बन जाता है। मंजिल भले ही देर से मिले, लेकिन उसे पाने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमारी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हम थोड़ी ही देर यहाँ से कर्णप्रयाग की दूरी है 119 और यहाँ से जोशीमठ की दूरी है 203 और बद्रीनाथ यहाँ से आपको पड़ेगा 246 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी ट्रैकिंग सिर्फ पहाड़ चढ़ने का नाम नहीं है, यह अपने डर को हराने का नाम है। यह अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने का नाम है। और ट्रैवल से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यात्राएं सिर्फ स्थान नहीं बदलती, वह इंसान की सोच बदल देती है। और मेरा खुद का मानना है, जो भी व्यक्ति हिमालय की गोद में कुछ समय बिताता है वह पहले जैसा कभी नहीं लौटता, क्योंकि पहाड़ सिर्फ चढ़े नहीं जाते, उन्हें महसूस किए जाता है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे जैसे हम हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे सिर्फ रास्ते ही नहीं बदलते, बल्कि हमारा शरीर और हमारी सोच भी बदलने लगती है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर हवा पतली होने लगती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कुछ लोगों को सांस लेने में कठिनाई, थकान और सिर दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन यही पहाड़ हमें सिखाते हैं कि जीवन में ऊंचाइयां हासिल करनी है तो धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने होंगे और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। यात्रा सिर्फ दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि यह खुद को जानने का सबसे खूबसूरत तरीका है। जब हम घर की चार दीवारों से निकलकर नई जगहों पर जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी विशाल है और हमारी समस्याएं कितनी छोटी। तो दोस्तों अभी मौजूद हैं देवप्रयाग में और यहाँ से आधा किलोमीटर का ट्रैक है नीचे के लिए। तो देवप्रयाग अपने प्राचीन रघुनाथ मंदिर, भरत मंदिर, वागीश्वर महादेव, आदि विवेश्वर मंदिर, धनेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी मंदिरों का अपना अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ के हर मंदिर में सदियों पुरानी आस्था और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों बीच बीच में आपको कुछ दुकानें दिख जाएंगी जिसमें आपको प्रसाद और गंगा जल लाने के लिए आपको सामग्री मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों पंचप्रयागों में देवप्रयागों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ तपस्या की थी और अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान भी यहीं पे किया था। यही कारण है कि आज भी पितृतर्पण और श्राद्ध के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी जर्नी में और आपको दर्शन कराएंगे देवप्रयाग में दो नदियों के संगम के भी। तो यहाँ से जस्ट अब 5 मिनट का रास्ता है। दोस्तों नीचे ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और इधर दुकान्स वगैरह हैं कुछ देखिए, और यहाँ कुर्ती वगैरह भी मिल जाएगी आपको। 500 रुपये सेल प्राइस है, ठीक है। और ये इस तरह से पूरा नज़ारा है। अभी नीचे जा रहे हैं हम संगम घाट देवप्रयाग में। तो दगड़े हम पहुँचने वाले छो संगम घाट देवप्रयाग में। ये देखिए क्या भाव है तेज। ये देखना दिख तो रहा है, उधर देखना, चल आगे चल आगे चल।
तो ये देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया, कितनी शांत है अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर से आती है, जो कि बद्रीनाथ के आगे है। और ये आती है आपकी भगीरथी गौमुख से, जो कि गंगोत्री से आपका 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपने देखा होगा। तो ये दोनों बहनें हैं, ये एक शांत बहन है, बड़ी बहन, और एक छोटी बहन है। ये रही देखिए, ये देखिए कितना तेज़ भाव है इसका, देखिए ये छोटी बहन है। हाँ देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी अलकनंदा रिवर, कितना तेज़ प्रवाह है इसका, जो कि मैंने आपको बताया गंगोत्री के आगे गौमुख से आती है 18 किलोमीटर के ट्रैक से। और वहाँ पे बहुत छोटी सी धारा के रूप में ये जन्म लेती है। और ये बड़ी बहन है अलकनंदा, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से आती है बद्रीनाथ के आगे से। कितनी शांत है देखिए। तो यहाँ से गंगा बन जाती है। कई लोग कहते हैं गंगा एक नदी है, पर गंगा 2 नदियों का संगम है, अलकनंदा और भगीरथी का। तो अभी यहाँ पे पूजा वगैरह भी हो रही है, काफ़ी श्रद्धालुगण यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और अपनी इच्छाएं मांग रहे हैं, माँ गंगा उनके पाप धोए। तो इस तरह से देखिए। और ऊपर है आपके देवप्रयाग देखिए। और आज भीड़ भी काफ़ी है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है देखिए। तो दोस्तों, अभी देवप्रयाग में स्नान कर लिया है और पूरे गीले हो चुके हैं हम। और ये देखिए इस तरह से पूरे। और यहाँ पे मेरे कोल्ड्रिंक के स्मार्टी भी है, ऑल टाइम फेवरेट मेरे अपने। और इस तरह से पूरा नज़ारा है देखिए। दोस्तों, जब हमने संगम में डुबकी लगाई तो पानी की ठंडक और उस स्थान की दिव्यता ने मन को भीतर तक शांति से भर दिया। ऐसा लगा मानो सारी थकान और सारी चिंताएं माँ गंगा अपने साथ बहा कर ले गई। और दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पूजा अर्चना भी चल रही है। स्थानीय लोगों के बीच एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में देवता अवतरण या देवता आना सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है। यहाँ के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मानते हैं कि विशेष पूजा, जागर, अनुष्ठान या धार्मिक अवसरों पर देवी देवताओं की कृपा किसी माध्यम के द्वारा प्रकट होती है। हो सकता है कि बाहर से आने वाले कुछ लोगों के लिए यह परंपरा आश्चर्यजनक लगे और वो इसे अलग दृष्टिकोण से देखें, लेकिन उत्तराखंड की लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत में इसका विशेष महत्व है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक परंपराओं, विश्वासों और सामुदायिक एकता का प्रतीक भी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, देवभूमि उत्तराखंड की यही विशेषता है कि प्रकृति, संस्कृति और आस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। चाहे कोई इन मान्यताओं को धार्मिक दृष्टि से देखे या सांस्कृतिक विरासत के रूप में, यह परंपराएं उत्तराखंड की पहचान और लोक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी शक्तिपीठों में से एक माँ धारी देवी के दरबार में। कहा जाता है उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु माँ धारी देवी के दर्शन न कर ले। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान्यता है कि माँ धारी देवी को पूरे गढ़वाल क्षेत्र की रक्षक देवी माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि माँ धारी देवी 4 धामों और समूचे उत्तराखंड की रक्षा करती है। सदियों से लोग अपनी सुख, समृद्धि, सुरक्षा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, धारी देवी मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित माँ की मूर्ति दिन में 3 अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देती है। प्रातः काल में कन्या रूप में, दोपहर में युवती रूप में, संध्या समय वृद्धा रूप। इसी कारण माँ धारी देवी को शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी। बाढ़ के दौरान एक शिला पर विराजमान माँ की मूर्ति बहकर इस स्थान तक पहुँची। जब ग्रामीणों ने मूर्ति को हटाने का प्रयास किया तो उन्हें दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी कि मैं इसी स्थान पर विराजमान होना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना की गई और तब से यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, धारी देवी का इतिहास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की
लोक कथाओं और जन विश्वासों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है जब जब प्राकृतिक संतुलन के साथ छेड़छाड़ होती है, माँ अपने संकेत अवश्य देती है। इसी कारण इस मंदिर का उल्लेख अक्सर उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक चर्चाओं में होता है। अगर यहाँ देखने लायक चीज़ें की बात करें तो सबसे पहले अलकनंदा नदी का अद्भुत दृश्य आपको मन मोह लेगा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में बहती अलकनंदा नदी के मध्य स्थित यह मंदिर किसी दृश्य से कम नहीं लगता। मंदिर परिसर से दिखाई देने वाले हिमालयी पर्वत, नदी का कलकल करता प्रभाव और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण मन को गहरी शांति प्रदान करता है। सुबह और शाम की आरती का अनुभव तो और भी दिव्य होता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और अलकनंदा की गूंज एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यात्रा का वास्तविक उद्देश्य केवल मंदिर के दर्शन करना नहीं होता, बल्कि उस आस्था, संस्कृति और इतिहास को समझना भी होता है जिसने सदियों से इस भूमि को देवभूमि बनाए रखा। माँ धारी देवी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति और आस्था का सम्मान करना हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, आइए माँ धारी देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। जय माँ धारी देवी। धारी देवी में मंदिर के अंदर मोबाइल यूज़ करना सख्त मना है और पकड़े जाने पे जब्त कर लिया जाएगा मोबाइल। ये देखिए, दोस्तों माँ धारी देवी के दर्शन हो चुके हैं और अब हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है रुद्रनाथ मंदिर के लिए। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबने श्रद्धा भाव से दर्शन कर लिए और हम अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए, इस तरह से ये पूरा पाथ बना हुआ है जाने के लिए प्रॉपर। और काफ़ी यहाँ पे मतलब जो दर्शन करने के बाद इतनी शांति मिल रही है, मतलब सुकून, मतलब मन ऐसा हट ही नहीं जाता, मतलब जो वहाँ की प्रतिमा है उससे मन ओझल होने का मन नहीं करता था। तो अब ऊपर जा रहे हैं। रीज़न भी बताइए। रीज़न मतलब एक केदारनाथ वो आपदा आने का, केदारनाथ आपदा आने का रीज़न एक तो ये माना जाता है कि मूर्ति की प्रतिमा का जो शिफ्टिंग हुई थी, उनकी जो प्रतिमा का जो फेस है उसको शिफ्ट करके दूसरी साइड, हाँ, इसी मंदिर में हाँ, ये रक्षक देवी माना जाता है चारों धामों की। हाँ, ये चीज़। तो अब आ चुके हैं, शूज़ पहनते हैं। दोस्तों, माँ धारी देवी के दर्शन के बाद हम अघोर भैरव मंदिर में आ चुके हैं, जो कि माँ धारी देवी के जस्ट नज़दीकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, कुछ टीम मेंबर यहाँ पे बैठे हैं हमारे, खाना खा रहे हैं। सर कैसा है सैंडविच? कैसा सैंडविच? खाने दीजिए। आप ये बताइए, वेदर बहुत बढ़िया हो गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमने अंदर एंटर किया तब तो नॉर्मली था, अभी चेंज हो गया, बाहर जाके देखेंगे। इसको ये सबसे अच्छा। आपने कुछ खाया? अभी खाया, सैंडविच ही खाया। सही था सैंडविच? और भैया आपको? आपने भी सैंडविच? और भाई आपने? अच्छा, हैवी थाली आने वाली है। ठीक है, अब आते हैं, मैम से बात करते हैं। नेगी जी कैसे हैं? सैंडविच कैसा था? अंताक्षरी मिलने में मज़ा आया? अंताक्षरी बहुत मज़ा आया। आपने सैंडविच कैसा लगा आपको? हैं? अच्छा, और आपने राशि जी कुछ ब्लॉग वगैरह के लिए शूट कर दो। हैं? मौसम अच्छा हो गया है? आ गया? अरे यार। दोस्तों, माँ धारी देवी के दिव्य दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मन में एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। कुछ देर मंदिर परिसर में समय बिताने के बाद हम पास ही एक रेस्टोरेंट में दोपहर के भोजन के लिए रुके। पहाड़ों में सफ़र के दौरान साधारण भोजन भी किसी प्रसाद से कम नहीं लगता। हमने वहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात की। सभी लोगों ने भोजन की गुणवत्ता, स्थानीय स्वाद और यहाँ की मेहमान नवाजी की जमकर सराहना की। सफ़र की थकान के बीच गर्मा गर्म भोजन ने जैसे शरीर में नई ऊर्जा भर दी हो। लंच के बाद हमने एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, रास्ते में हमारी नज़र
अलकनंदा पर पड़ी। इस समय नदी का पानी सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा मटमैला दिखाई दे रहा था। पहाड़ों में ऐसा अक्सर तब होता है जब ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही हो या कहीं भूस्खलन के कारण मिट्टी और छोटे पत्थर नदी में आ मिले हों। तो दोस्तों, हिमालय की नदियाँ हमें प्रकृति का एक अनोखा रूप दिखाती है। दोस्तों, कभी ये नदियाँ बिल्कुल साफ और शांत दिखाई देती हैं तो कभी अपने रौद्र और शक्तिशाली स्वरूप का एहसास कराती है। अलकनंदा का यह बदलता रंग मानो हमें यह संदेश दे रहा है कि पहाड़ों में प्रकृति हर पल जीवंत है और हर पल अपना नया रूप दिखाती रहती है। सामने आगे विशाल पर्वत, नीचे गर्जना करती अलकनंदा, ऊपर तैरते बादल और आगे हमारा रोमांचक सफ़र। दोस्तों, हर गुजरते किलोमीटर के साथ रुद्रनाथ धाम की उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हिमालय अब हमें अपने और करीब बुला रहा है। तो दोस्तों, गोपेश्वर पहुंचने वाले हैं और वहां से हमारा ग्वाड़ गांव में स्टे है आज शिवा होम स्टे में। तो फिर रूम की वीडियो दिखाएंगे और आज का ब्लॉग का समापन वहीं पे करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये रूम मिला है हमें और अभी हम यहाँ पे 7 जने हैं। ड्राइवर भी अभी यहीं पे ही है। 3 जने नीचे सोए हैं, 2 इधर 2 इधर। और अभी सबने अपना सामान वगैरह चार्जिंग पे लगा रखा है। फिर अब रात को वार्तालाप होगी थोड़ी। और बाहर से जो नज़ारा है वो इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से। और एक रूम इधर का है, ये देखिए। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखिए। और ये तारे दिख रहे हैं जो आपको जगमगाते हुए, ये गांव है बेसिकली। और वो पूरा गोपेश्वर बाजार है, ये देखिए। तो सारे बैठ चुके हैं और देख सकते हैं चाय आ चुकी है। दे दो उनको, ये देखिए। और ये रामायण का दिखा रखा है मुखौटा डिश। और इस तरह से अभी पूरे बैठे हुए हैं। ये ड्राइवर साहब है हमारे। तो दोस्तों, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय रुद्रनाथ।